अगले 2 साल से 3 साल में हम ये 10 करोड़ लोग तक पहुंच जाएंगे। तो रिस्क फैक्टर आपको देखना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए, वो है रेगुलेशन। वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप डिप देख सकते हो। एक तो एक नया डायरेक्शन आ चुका है मीम कॉइन्स का, बहुत डेंजरस है, आपको बहुत समझना पड़ेगा। आई थिंक सिंपलेस्ट जो मैक्सिमम लोग हैं जो पहले क्रिप्टो में आते हैं वो लोग बिटकॉइन खरीदते हैं। $100,000, कुछ लोग बोलते हैं $1,000,000 जाएगा कभी, क्योंकि सप्लाई सेम है। आज इस टेकटॉक वीडियो में हम बात करेंगे WazirX फाउंडर सीईओ निश्चल शेट्टी से ऑन द लेटेस्ट हैपनिंग इन द क्रिप्टो वर्ल्ड और इंडिया में आ रहे क्रिप्टो बिल पर। हाय निश्चल, वेलकम टू अनकट। लास्ट डिस्कशन जो हमने किया था क्रिप्टो बिल पर, पीपल लाइक इट वेरी मच एंड उसने व्यूअर्स का जो कंफ्यूजन था वो दूर किया था। एंड आज इस एपिसोड में आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक सवालों पर जिनका जवाब सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, बिकॉज दे आर अमंग दी हॉट टॉपिक्स। So start करते हैं with being optimistic. Now with some positive news coming on crypto bill in India, crypto in India actually. आप इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री को अगले 2 साल में कहाँ देखते हो, इसका फ्यूचर क्या है? आई थिंक पहले तो देखना है कि मेट्रिक्स वाइज आप अगर नंबर ऑफ यूजर्स देखोगे जो क्रिप्टो में आज के डेट में करीबन 1.5 से 2 करोड़। और मेरा मानना है कि अगले 2 साल से 3 साल में हम ये 10 करोड़ लोग तक पहुंच जाएंगे। तो 4 to 5x ग्रोथ होगा, क्योंकि हमने लास्ट 2 साल में भी 4 to 5x ग्रोथ देखा है। तो नेक्स्ट 2 साल 3 साल में 4 to 5x ग्रोथ होगा। और अगर हमने ये 10 करोड़ का नंबर अगर रीच कर दिया एज अ इकोसिस्टम, तो हम दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो इकोसिस्टम रहेंगे। सो आई थिंक ये एक रैपिड ग्रोथ होगा। दूसरी बात है कि हम इंडिया में कई सारे स्टार्टअप्स देखेंगे। आज के डेट में आई थिंक 400-500 स्टार्टअप्स है जो क्रिप्टो में है, और उसमें से शायद 5 या 10 रियली सक्सेसफुल है। आई थिंक ये नंबर जाएगा हजारों में, मे बी 3,000-4,000 स्टार्टअप्स हो जाएंगे। और उसमें से मे बी 100 स्टार्टअप्स, मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट 100 स्टार्टअप्स $1 बिलियन कंपनीज बन जाए। बट आई थिंक हजारों स्टार्टअप्स बन जाएंगे इंडिया में जो क्रिप्टो के अराउंड है। तीसरा है जो आई थिंक कई सारे रिपोर्ट्स भी बोल रहे हैं, जॉब क्रिएशन। ये जो मार्केट है अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर है ग्लोबली। सो इंडिया में भी आई थिंक 50,000 से 1 लाख नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इस सेक्टर में। तो ये आई थिंक कुछ चीजें। फिर प्रोडक्ट वाइज अभी आप देखोगे तो ये सेक्टर में हमें दिखते हैं एक्सचेंजेस। अगर आप क्रिप्टो की बात करोगे और कोई प्रोडक्ट बोलोगे तो सिर्फ एक्सचेंज बोल रहे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज, जिससे आप INR से आप क्रिप्टो में जा सकते हो। इसके बाद आएंगे दूसरे प्रोडक्ट जो होंगे डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स, जैसे ब्लॉकचेन्स हो गए, डिसेंट्रलाइज गेम्स हो गए। आपको जो ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्टली आप करोगे वो सब प्रोडक्ट्स इमर्ज होंगे, और उसमें से कई सारे इंडिया के लिए बने रहेंगे। आज के डेट में जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को सोच के कोई बना रहा है, पर मेरा मानना है नेक्स्ट 1-2 साल में एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के बारे में सोचेंगे और इंडिया के लिए डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स बनाएंगे। So you see a huge rise, a comprehensive growth जो एटलीस्ट 5 टाइम्स तक हो सकती है अगले 2-3 साल में? या मिनिमम, अगर ऐसे ही चला मार्केट, मिनिमम 5x। आई थिंक उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट आई एम श्योर के 100 मिलियन जो 10 करोड़ का नंबर है हम 2 से 3 साल में क्रॉस कर देंगे। ये तो थी मार्केट की बात। अब आप व्यूअर्स को ये बताएं कि क्रिप्टो मार्केट में बीट अ कॉइन और अ टोकन, सप्लाई और डिमांड जो है वो काम कैसे करती है। एक दिन हम देखते हैं कि एक टोकन 10 से 15% अप चले जाता है, अगले दिन 15 से 20% का डिप आ जाता है। हाउ इट हैपेंस? न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना पैसा मार्केट में डालते हैं एंड दे लिटरली हैव नो आइडिया कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। देखो, आई थिंक पहले तो टोकन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो फिक्स सप्लाई है, और ज्यादातर टोकन्स जो क्रिप्टो में है वो फिक्स सप्लाई है। पर देयर आर आल्सो टोकन जो अनलिमिटेड सप्लाई होंगे, मतलब इन्फ्लेशनरी टोकन बोलते हैं। जो फिक्स टोकन है उसको डिफ्लेशनरी बोलते हैं। तो ये जो फिक्स टोकन है उसमें कैसे चलता है कि अगर आपने बोल दिया कि समझो 10 लाख टोकन ही होंगे, ये प्रोडक्ट इस टोकन में सिर्फ 10 लाख ही होंगे, तो डे 1 में चलो 100 लोग बोल रहे हैं कि हमें टोकन खरीदना है, तो ये 100 लोगों के ऊपर ये टोकन का प्राइस डिसाइडेड होगा, और उन्होंने सब सारे टोकन्स खरीद लिए। अब जब नेक्स्ट 100 लोग आएंगे तो उन्हें इन लोगों से खरीदना पड़ेगा, और इनमें से मे बी 10% लोग बेचना चाहते हैं, सब नहीं बेचेंगे। तो अगर 10% बेच रहे तो उसके हिसाब से टोकन का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 लोग को खरीदना है और 10 ही लोग बेच रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा कि कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फ्लक्चुएट क्यों करता है? अब फ्लक्चुएट कई रीजन से करता है।
जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है कि ये जो टोकन्स होते हैं ये अर्ली स्टेज टोकन्स है। इसका मतलब है कि इनके ये आइडिया स्टेजेस में होंगे या इनके ऊपर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या बन चुके हैं पर अभी तक इनफ यूजर्स नहीं आए हैं। तो जो अर्ली स्टेज है, तो इससे क्या होता है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप आप कभी भी देखोगे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, कुछ गुड न्यूज आ जाता है, कुछ खराब आ जाता है। तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन ज्यादा तेजी से आप देखते हो इस क्रिप्टो इकोसिस्टम। और जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे ये प्रोडक्ट्स, तो उनका वोलेटिलिटी भी कम होगा। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम देखोगे 3 साल पहले बहुत ज्यादा वोलेटाइल थे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते। आज के डेट में क्योंकि उन्होंने उनमें मिलियंस ऑफ लोगों ने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो मार्केट और स्टेबल हो चुका है और लिक्विड हो चुका है। तो जैसे आप नए टोकन में जाओगे आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। मतलब अगर कोई टोकन 1-2 महीना पुराना है तो उसमें तो आप 20% 30% का वोलेटिलिटी देख लेते हो एक दिन, क्योंकि वो नया है और कम लोग हैं उसमें। तो बस यही डायनामिक्स है। तो आपको ये समझ के आपका रिस्क प्रोफाइल भी देखना चाहिए। अगर कोई पुराना टोकन है 2-3-4 साल का और सही से स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रहा है तो और स्टेबल होगा। और अगर नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नए प्रोजेक्ट में तो हाईली वोलेटाइल होगा। इसी में दो क्वेश्चंस आते हैं सप्लाई और डिमांड पर कि क्या हम बिटकॉइन को अगले कुछ महीनों में देखेंगे $100,000 पर, या फिर जैसे सर्ज और मैसिव डिप देखा था 2017 में आसमान से सीधे जमीन पर, तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? व्हाट आर दी प्रोबेबिलिटीज? देखिए, आई थिंक बिकॉज ये पूरा मार्केट बहुत डायनामिक है और आई थिंक आज के डेट में अगर सबसे बड़ा मैं बोलूंगा ये जो आपको रिस्क फैक्टर आपको देखना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए वो है रेगुलेशन। और रेगुलेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है पूरे दुनिया में, और उसी के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 साल। क्योंकि मेरा मानना है 2-3 साल में पूरा ग्लोबली रेगुलेशन एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन आ जाएगा जहाँ पे अलाउड भी होगा ये सब सिस्टम्स में ट्रेड करना। लेकिन उसके बीच में कुछ कंट्रीज बोलेंगे हम नेगेटिव जा रहे हैं, कुछ कंट्रीज बोलेंगे बहुत पॉजिटिव। जैसे एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया, लेकिन कोई और कंट्री में बिटकॉइन को शायद बैन कर देंगे। तो ये 2-3 साल तक आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट। एंड आई थिंक वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप डिप देख सकते हो, माइट बी अ मेजर डिप भी देख सकते हो। तो वो एक अवेयर रहो। मेरा मानना है कि क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड सप्लाई है और फास्ट एडॉप्शन है, $100,000 कभी ना कभी तो पहुंचेगा। अभी टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो आपको, लेकिन आई थिंक ग्लोबली बहुत लोग इस थीसिस पे मानते हैं कि जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे अभी शायद बिटकॉइन में 15 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया ग्लोबली। और अगर आप इंटरनेट देखोगे तो करीबन आई थिंक 4 बिलियन लोग हैं इंटरनेट पे। तो 15 करोड़ और 4 बिलियन मतलब बहुत बड़ा मार्केट बिटकॉइन को कैप्चर करने के लिए है। तो उसके हिसाब से $100,000, कुछ लोग बोलते हैं $1 मिलियन जाएगा कभी, क्योंकि सप्लाई सेम है। बट अगेन इसको टाइम करना आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब होगा। शायद 2 साल में होगा, शायद 5 साल में, वो बहुत मुश्किल है। क्या चलिए, बिटकॉइन तो काफी आगे चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हजारों कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं। हर दूसरे दिन कोई नया टोकन आ जाता है और शूट कर जाता है। सो इतने कॉइन्स और टोकन्स की एक्चुअली में जरूरत क्या है? ये आते कहाँ से हैं? क्या हम और आप भी यहीं बैठ के कोई नया टोकन या फिर कॉइन क्रिएट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट एज आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। और अगर आप देखोगे आज के टाइम पे आई थिंक लाखों वेबसाइट्स हैं और हर वेबसाइट का एक अलग रीजन होता है एग्जिस्ट करने का। उसी तरह क्रिप्टो भी है। आज के डेट में आई थिंक 10-12-15 हज़ार क्रिप्टो होंगे। बट कुछ अगर आप एक डायरेक्शन से देखो कि हर क्रिप्टो एक करेंसी है, तो आपको लगेगा कि 15,000 क्रिप्टो का क्या हो, और वो सही है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि वो करेंसी नहीं है। जो क्रिप्टो बन रहे हैं उनका नाम क्रिप्टो करेंसी है, पर उनका काम कुछ और है। उनका काम है वो जिस प्रोडक्ट के लिए बन रहे हैं वहां पे आप यूज करो उसको उस प्रोडक्ट के अंदर। और ये प्रोडक्ट्स जो है ये सब बन रहे हैं एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो अभी अगर आप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम देखोगे, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, उसमें लेंडिंग होता है, स्टेकिंग अपना लोन बोरोइंग होता है, और आप कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। तो वो सब सर्विसेज यहाँ पे ब्लॉकचेन पे बना रहे लोग। तो जो आपको ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो सर्विसेज बन चुके हैं वही सेम सर्विसेज ब्लॉकचेन पे अभी लोग बना रहे हैं, और हर सर्विस का एक टोकन बनाना पड़ेगा उनको। तो इसी वजह से ये टोकन बढ़ते जा रहे हैं और आई थिंक ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि नए नए आइडियाज आ जाएंगे।
और उस आइडियाज के लिए आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे ब्लॉकचेन पे, तो आपको एक टोकन बनाना पड़ेगा उसको रन करना। अगर आप अर्ली इंटरनेट देखोगे तो सिंपल वेबसाइट्स होते थे जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता था विकिपीडिया की तरह। उसके बाद आ गए आपके ई कॉमर्स पोर्टल्स आ गए, फिर सर्च इंजन आ गए, फिर सोशल नेटवर्क आ गए। ऐसे स्लोली स्टेडीली जैसे वेब ग्रो हुआ, इंटरनेट ग्रो हुआ, उसी तरह इवन ये ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है और नए नए यूज केसेस आ रहे हैं। जैसे एनएफटी बहुत नया है, उसके बारे में 2 साल पहले तो कोई बोल भी नहीं रहा था। तो ऐसे नए यूज केसेस आ रहे हैं और उनके पीछे हजारों टोकन्स आ जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ टू चूज द बेस्ट कॉइन और टोकन। मैं ऐप पर गया, इतने सारे कॉइन्स टोकन्स मेरे सामने आए, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा टोकन रिलायबल है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। न्यू कॉइन्स में ट्रेड करते हुए इन्वेस्टर्स को, एक आम इन्वेस्टर को क्या बातों का ख्याल रखना है? आई थिंक आपको कैसे देखना चाहिए कि ये अगर एक ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है ब्लॉकचेन, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होगी। तो अभी पहला कंपोनेंट आता है कि आपको एक ब्लॉकचेन चाहिए। तो ब्लॉकचेन जो होता है उन्हें बोलते हैं लेयर 1 सॉल्यूशंस। जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, आपका इथीरियम हो गया, और ऐसे कई सारे ब्लॉकचेन्स हैं। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट से एक परसेंटेज आप ब्लॉकचेन पे इन्वेस्ट करो, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे। और उसके लिए आपको हर ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉकचेन फ्यूचर में इसे और लोग यूज करेंगे कि। एक वो हो गया। फिर आता है लेयर 2 सॉल्यूशन। अब लेयर 2 सॉल्यूशन क्या होते हैं कि ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है, ये कंप्लीटली स्केल नहीं कर पाते, तो उनके लिए दूसरे ब्लॉकचेन्स बने हैं जो उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ गया आपका प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स की, प्रोटोकॉल्स की, वो प्रोटोकॉल्स बनते हैं। तो अब देखिए कि कौन से प्रोटोकॉल, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आपने फाइनेंशियल सोचा, फाइनेंस, तो फाइनेंस में लेंडिंग तो हो गई। तो अभी लेंडिंग के क्रिप्टो में कई प्रोटोकॉल्स हैं जो लोग बना रहे हैं। सो 10 20 50 टीम्स लेंडिंग के ऊपर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कौन सी टीम अच्छी है, कौन सा प्रोडक्ट का कुछ एडॉप्शन अच्छा है, उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो थीसिस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे आप बोल रहे हो कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज एग्जिस्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे, और उन कैटेगरीज में आप अगर एक्सपोजर लोगे, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट। बट हाँ, आई थिंक सोच समझ के थोड़ा स्लो एंड स्टडी आप इन्वेस्ट करो, तो आपको ये सब समझेगा कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं करके। तो एक ले मैन है, जैसे उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की, एक बंदा है WazirX डाउनलोड करता है, क्रिप्टो एक्सचेंज कोई दूसरा डाउनलोड करता है और वहां से मतलब जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे बंदे को आप क्या राय देंगे? आई थिंक सिंपलेस्ट जो मैक्सिमम लोग हैं जो पहले क्रिप्टो में आते हैं, वो लोग बिटकॉइन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का मेंटल मॉडल बहुत सिंपल है, वो है डिजिटल गोल्ड समझो। अगर जैसे आप गोल्ड खरीदते हो, वैसे डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो बिटकॉइन खरीदते हैं। तो बिटकॉइन खरीद लो, उसके बाद आप रिसर्च चालू करो। आप उससे पहले कुछ मत खरीदो, शायद 1 महीना स्पेंड करो इस इकोसिस्टम में, जस्ट जानने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद यूजुअली हम क्या देखते हैं, बिटकॉइन के बाद लोग पहले समझते हैं अच्छा बिटकॉइन के ऊपर उसके बाद और ऐसे ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम हो गया, तो ईथर खरीद लेते हैं। उसके बाद उनको समझते हैं कि एक नया डायरेक्शन आ चुका है मीम कॉइन्स का, तो Exactly. जो बहुत डेंजरस है, आपको बहुत समझना पड़ेगा, लेकिन लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा आता है ये जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बन रहे हैं, अब उनके भी टोकन्स होते हैं, तो लोग उसे खरीद लेते हैं। तो ये सब लोगों के ऊपर है कि आपको किस डायरेक्शन में आप जाओगे, बट स्टार्ट यूजुअली बिटकॉइन से होता है। So meme coins you're saying are dangerous for now. या ये मतलब क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मुझे भी नहीं समझ रहा एग्जैक्टली क्यों इतना ग्रो हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले। अगर उस इकोसिस्टम में आप जाओगे डीप समझने के लिए, तो शायद आपको समझेगा, उसके बाद आप सोच के इन्वेस्ट कर। एक WazirX स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आया है, कई व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछा था कि पीपल आर अनेबल टू लोड फंड्स इन WazirX वॉलेट थ्रू सम बैंक्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई थिंक पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को इवन नाउ, जबकि हमने 2020 में बैंकिंग बैन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, लेकिन सब बैंक्स अभी भी अलाउ नहीं कर रहे पेमेंट प्रोसेसिंग, और वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए इंडिया। तो हम फिलहाल वही सोल्यूशन यूज कर सकते हैं जो अवेलेबल है। अब जो सोल्यूशन अवेलेबल है वो सब बैंक्स को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके लिमिटेशंस है। तो हम अभी बात कर रहे हैं कई सारे बैंक से, और जैसे जैसे बैंक्स ओके बोलेंगे उसके हिसाब से वो सब ऑप्शंस आ जाएंगे। पर ये मतलब हमें भी रुकना ही पड़ेगा, जब तक कोई बैंक ओके नहीं बोलता हम वो पेमेंट सर्विस ला नहीं सकते। तो बस वही प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक अभी बैंक्स बहुत ओपन हो चुके हैं, बहुत डिस्कशंस कर रहे हैं। पहले तो आई थिंक कोई किसी को बात ही नहीं करना था, अभी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो प्रोग्रेस तो बहुत रैपिडली हो रहा था, एंड आई थिंक वेरी सून कुछ ना कुछ थोड़े और ऑप्शंस खुल जाएंगे। कुछ टाइम फ्रेम आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक अभी फिर भी लेट स्टेजेस में है कुछ बैंक्स के साथ, तो लेट्स होप। मैं तो चाहता हूँ कि इमीडिएटली हो जाए, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो कंप्लायंस टीम्स, अलग अलग टीम्स के साथ डिस्कस करने में भी टाइम लगता है। अब बात कर लेते क्रिप्टो बिल पर, तो ये भी बात आ रही है कि गवर्नमेंट विल बैन यूज ऑफ इंटरनेशनल वॉलेट्स और सिर्फ इंडियन वॉलेट्स, इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू ही लोग क्रिप्टो ट्रेड कर पाएंगे इंडिया में। इससे एक्चुअली में किसका फायदा होगा? क्या इंडिया में बिनेंस और दूसरे एक्सचेंजेस जो है उनका यूज बंद हो जाएगा? आई थिंक ये एक तो ये रूमर है, तो Okay. हमें पता नहीं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ बिल में आ रहा है कि नहीं, किसी को नहीं पता, जस्ट रूमर है। दूसरी बात है कि अगर इंडिया ने रेगुलेशन लाया तो हर कंपनी जो इंडियन कस्टमर को सर्व करता है उसे वो रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रेगुलेशन फॉलो करने के लिए आपको इंडिया में कंपनी खोलना ही पड़ेगा। और ये हो रहा है। आप अगर आप कोई इंटरनेशनल बैंक इंडिया में यूज कर रहे हो, तो इंटरनेशनल बैंक का प्रेजेंस इंडिया में होना जरूरी है, इससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर अगर ऐसा कुछ रेगुलेशन आया, आई थिंक जो भी एक्सचेंजेस है जिनको इंडियन कस्टमर्स को सर्व करना है, वो इंडिया में आकर रजिस्टर करे और इंडिया का लॉ फॉलो करे, बस। आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट दैट मे बी ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली कोई बाहर रजिस्टर्ड एक्सचेंज को शायद नहीं यूज करो। अगेन ये रूमर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया ने सच में रेगुलेशन लाया, तो इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इस कंट्री में तो रजिस्टर करो ताकि आप ये रेगुलेशन फॉलो कर सकें। तो आई थिंक मे बी वो डायरेक्शन में सोच रहे। अगेन ऑल स्पेकुलेशन है। ओके, अब क्रिप्टो अर्निंग पर टैक्सेशन की भी बात तो कही जा रही है, खबर आ रही है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो अर्निंग को टैक्स कर सकती है। तो व्यूअर्स को ये बताएं कि हाउ मच टैक्स इज एक्सपेक्टेड। डरे हुए हैं लोग, और ये होगा कैसे? क्या इसमें भी कुछ स्लैब्स बनेंगे? आई थिंक टैक्सेशन के कई डायरेक्शंस है, लेकिन ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज जस्ट दो स्पेसिफिकली क्रिप्टो के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अगर आपने कोई किसी भी ईयर में किसी भी साल में आपने अगर इनकम कमाया है क्रिप्टो से, तो आपको उस पे नॉर्मल जो आप इनकम टैक्स भरते हो वो भरना ही पड़ेगा आपको। और उसमें कभी कोई एग्जेम्पशन था नहीं, या कंफ्यूजन नहीं था। आई थिंक कंफ्यूजन ये है कि कैपिटल गेन्स है कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन नहीं है। देयर इज नो कैपिटल गेन्स राइट। अगर आया तो आपको बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। बट अभी तो आपको जब भी आप गेन कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। आई थिंक दूसरा है कि दूसरे कंपोनेंट जैसे जीएसटी हो गया या कुछ और हो गया, जो एक्सचेंजेस को आपको पर्सनली अगर कुछ भरना है, आई थिंक उसमें क्लैरिटी नहीं है, और वो आगे जाके जब आएगा तो बेटर होगा। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो आज के डेट में सबको भरना पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराना जिन लोगों ने कमा लिया है उस पर भी टैक्स देना होगा, या फिर इन फ्यूचर ही रखा जाएगा? मतलब जस्ट आई थिंक ये मतलब मुझे भी नहीं पता, कहना तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स भर दिया है, एंड पर्सनल इनकम टैक्स अगर आप देखोगे वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रैकेट्स है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ इशू होगा। बट अगेन आई एम नॉट अ टैक्स एडवाइजर, सो आई डोंट नो। एग्जैक्टली। सो अब आते हैं निश्चल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहेगा लास्ट वाला ही क्वेश्चन दोबारा से आएगा जो हमने पिछली बार किया था, नया उसमें एडिशन होगा। जैसे कि क्रिप्टो बिल की जो बात चल रही थी दिन से, तो क्या अब गवर्नमेंट से इस बीच में कुछ बात हुई है क्रिप्टो बिल को लेकर? क्या कुछ सजेशंस मांगे गए हैं या उधर से कुछ आया आपके पास? नहीं, आई थिंक लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग था, उसके बाद कुछ नया नहीं आया। इनफैक्ट अभी हम सब रुके हैं कि क्या ये बिल इस सेशन में आएगा, बिकॉज अगर आया तो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा, और हमें फाइनली आई थिंक ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है इंडियन क्रिप्टो में कि बिल में होगा क्या। एग्जैक्टली। तो अभी फिलहाल तो कुछ नया नहीं आया। जो लास्ट मैंने सुना था कि अभी तक कैबिनेट ओके नहीं मिला है बिल के लिए, तो पहले तो बिल को कैबिनेट ओके मिलना पड़ेगा, और अगर वो मिला तो आई थिंक बिल पार्लियामेंट में आएगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच, उसके बाद ही हमें पता। और ये भी था कि ये जो बिल आ रहा है नया बिल होगा, रात दिन पुराना पहले लग रहा था कि पुराना बिल नहीं होगा, नया बिल आया। हाँ, और ये आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जब Q&A चल रहे थे, तो वहां पे स्पेसिफाई किया था कि एक नया बिल है, और शायद पुराने बिल से उन्होंने बोला कि हम उसमें से भी कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं, पर ये अलग से बिल है। और उनको ये भी पूछा गया था कि एनएफटी पे कुछ आप रेगुलेशन ला रहे हो क्या, तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं उस पर। आई डोंट थिंक इस बिल में शायद एनएफटी के रिलेटेड कुछ नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर क्रिप्टो रिलेटेड जो अगर सेकेंड बार नया बिल बना रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लर्निंग्स भी आए होंगे प्रीवियस बिल से, और जो पब्लिक डोमेन में आज के डेट में जो इन्फॉर्मेशन है क्रिप्टो के ऊपर, तो आई एम श्योर कि पॉजिटिव बिल होगा, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच।
So thanks for your time, Nishal, for explaining to our viewers how crypto industry works, what is its future in India and how to trade safely. We hope to connect with you again soon और उसमें भी कुछ viewers के क्वेश्चन और क्रिप्टो पर लेटेस्ट हैपनिंग्स पर आपकी राय जानेंगे.